मैं यहाँ अर्पण के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज तो अर्पण सम्मान समारोह है, लेकिन इसकी भी एक दास्तान है। बात 2014 की है, जब कुछ सेलेक्टेड पीसीएस स्वयं मेरे पास आए और आग्रह किया कि एक ऐसी पत्रिका आप छापिए जिसमें हम लोग भावी प्रतियोगियों को कुछ संदेश दे सकें। उसी समय विमर्श के पश्चात अर्पण नाम तय हुआ और यह निश्चित किया गया कि चयनित छात्र अपना ज्ञानार्पण भावी प्रतियोगियों को करेंगे। इसी के साथ हमने यह सोचा कि क्यों न अर्पण का भाव रखने वालों को सम्मानित किया जाए। इस प्रकार यह सिलसिला चल पड़ा और अपने 5वें पड़ाव तक आ पहुंचा है। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए विचार होंगे। इस प्रकार अर्पण के पीछे का दर्शन वही है जो आप जानते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। इस दर्शन का और अधिक बखान करने के लिए मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था। जंगल में एक ऋषि रहते थे जो लकड़हारे को रोज श्रम करते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुनो, तुम कुछ और आगे क्यों नहीं जाते? लकड़हारा बोला, और आगे जाकर क्या करूँगा, व्यर्थ ही कुछ और दूर से लकड़ियाँ ढोकर लानी पड़ेंगी। ऋषि बोले, नहीं, तुम थोड़ा और आगे जाओगे तो एक तांबे की खदान मिलेगी। इस तांबे को शहर में बेचकर इतना धन प्राप्त कर लोगे कि 7 दिन तक लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। लकड़हारे ने सोचा, प्रयास करने में हर्ज ही क्या है। वह थोड़ा आगे गया और खदान पा ली। वह बेहद प्रसन्न था और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषि ने कहा, अभी से इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगल में और भीतर जाना पड़ेगा। लकड़हारे ने कहा, अब क्यों भीतर जाना, 7 दिन के भोजन का इंतजाम हो तो गया, और भीतर जाकर मैं तांबे की खदान खोदूंगा। ऋषि ने कहा, बेशक तांबे की खदान खोदोगे, लेकिन आगे चांदी की खदान है, वहां से जो लाओगे वह 3 महीने के लिए पर्याप्त होगा। लकड़हारे ने सोचा, ऋषि शायद चांदी की खदान के बारे में भी सच ही कह रहे हों। तो वह जंगल में भीतर तक गया और उसे चांदी की खदान मिल गई। वह नाचता हुआ लौटा और बोला, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूँ, मेरे अहोभाव की कोई सीमा नहीं। ऋषि ने कहा, परंतु इसी के आगे कुछ ही कदमों पर सोने की खदान है। अब लकड़हारे को ऋषि पर पूरा भरोसा था। वह थोड़ा आगे गया और उसने सोने की खदान पा ली। अब वर्ष में 1 दिन ही वहां जाना पर्याप्त था। अब ऋषि ने कहा, अब तुम 1 वर्ष बाद ही आओगे। अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, तो यह बता देना चाहता हूँ कि सोने की खदान पर ही मत रुक जाना, जरा सा आगे और। लकड़हारे ने कहा, अब क्या आवश्यकता है, मुझे सोने की खदान मिल चुकी है। ऋषि बोले, है जरूरत, जंगल में थोड़ा और आगे जाने पर हीरे की खदान है। लकड़हारा उसी दिन वहां गया और उसने खदान खोज ली। वह बहुत से हीरे लाया और बोला, ये मेरे पूरे जीवन के लिए काफ़ी होंगे। ऋषि ने कहा, अब शायद हम फिर कभी न मिलें, अतः मेरा अंतिम संदेश है, अब तुम्हारे पास पूरे जीवन के लिए बहुत है। इसके बाद मन के भीतर जाओ, जंगल को भूल जाओ, तांबे, चांदी, सोने, हीरे की खदानें भूल जाओ। तुम्हारी वाह ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। अब ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूँ। अब मन के भीतर उतरो और दूसरों का मार्गदर्शन करो। लकड़हारा बोला, मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उभरा था कि जब हीरे की खदान आप जानते हैं तो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। ऋषि ने कहा, हीरे पाने के बाद मेरे गुरु ने मुझे यही कहा था, अब पेड़ के नीचे बैठ जाओ
और मन के भीतर जाओ, साथ ही दूसरों को यही सिखाओ। आप भी अपने कठिन श्रम से हीरे की खान पा चुके हैं। अब आप स्वतंत्र हैं अपने मन की करने के लिए। आप दूसरों का मार्गदर्शन करें। इसकी शुरुआत अर्पण से हो सकती है। अर्पण की खास बात यह है कि आपके मार्गदर्शन से कोई खजाना पा लेगा और आपको पता भी नहीं होगा।